हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डियर एमपी एनएचएम की पेपर जो हुई थी 31 अगस्त को। उन सेकेंड पेपर को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। सेकेंड शिफ्ट में जो हुई थी एग्जाम, फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम की पेपर ऑलरेडी सॉल्व करके अपलोड कर दी गई है डियर। आंसर की आपकी ये सेकेंड शिफ्ट के आंसर की है। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यदि आपको नेक्स्ट टाइम के लिए डियर क्लासेस चाहिए कि आपको अपकमिंग में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एनएचएम स्टाफ नर्स की, किसी भी स्टेट से कर रहे हैं डियर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ डियर, उसे डाउनलोड कर लें एंड आप कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको ज्यादा जानकारी चाहिए कि कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए या कैसे करें मैम कि एक बार में मेरा एग्जाम क्लियर हो सके। ठीक है, ये क्वेश्चन यार फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम में पूछा गया था काफी इजी क्वेश्चंस पूछा गया था, फिर भी कभी कभी बच्चे से रॉन्ग हो जाते हैं एग्जाम में आंसर। तो सेकंड शिफ्ट का मैं देखती हूँ अभी क्या है क्वेश्चंस में। यदि आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया डियर, देखिए ब्रेडन स्केल्स के बारे में पूछा गया। का उपयोग स्टाफ नर्स द्वारा के आकलन के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है? द ब्रेडन स्केल इज यूज्ड बाय द स्टाफ नर्स फॉर द असेसमेंट ऑफ, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसका राइट आंसर आपका क्या होगा? प्रेशर शोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा किसी सचेत रोगी में नशाग्रसनी वायु मार्ग को सक्षम करते समय नर्स द्वारा रोगी को आदर्शता में रखना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि वाइल सक्सनिंग ने जो फारेंजियल एयरवे इन या कॉन्शियस पेशेंट की बात किया है डियर, द नर्स वुड आइडियली प्लेस द पेशेंट इन आर्म, ठीक है ना। सक्शन करने के समय कौन सा पोजीशन में रखते हैं? तो सेमी फॉलर पोजीशन में रखते हैं। ये क्वेश्चन डियर उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था आपका फर्स्ट शिफ्ट में, आपका थोड़ा चेंजेस थी क्वेश्चन लेकिन फॉलोअर पोजीशन उसमें राइट था डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, आपको देखेंगे निम्नलिखित विकल्पों में से हाइपरटोनिक आईवी विलियन कौन सा है? ठीक है ना, यानी कि 0.9% यहाँ पे सारे परसेंट यानी कि हाइपरटोनिक है। आपका 5% डेक्सट्रोज होगा। क्या होगा इसमें? 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। नेक्स्ट एरियर यहाँ पे देखेंगे सामान्य आबादी में शरीर में कुल वसा भंडार का एक सरल और विश्वसनीय संकेतक क्या है? यहाँ पे पूछा गया सिंपल एंड रिलायबल इंडिकेटर ऑफ टोटल बॉडी फैट स्टोर इन जनरल पॉपुलेशन इज, तो बीएमआई होता है डियर, जो आपका बॉडी मास इंडेक्स है, हम लोग इसको कैलकुलेट करके अपना निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित में से सबसे रोगाणु रहित मूत्र नमूना कौन सा है? तो यहाँ क्वेश्चंस में द मोस्ट स्टेराइल यूरिन स्पेसिमेन अमंग द फॉलोइंग इज, यानी इसमें यूरिन स्पेसिमेन टेकन डायरेक्टली थ्रू कैथराइजेशन द पेशेंट ब्लैडर, ठीक है ना। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, यहाँ पे देखेंगे हम एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी का, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन से आपका पूछा है डियर। इसके अंदर में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द किडनी ट्यूबुलर और इंटेस्टाइन इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? राइट आंसर ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि वृक्क नालिका या आंत से ग्लूकोज का पुनः अवशोषण किसका एक विशिष्ट उदाहरण है? तो फर्स्ट इसमें राइट आंसर सेकेंड आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, यहाँ पे निम्नलिखित रक्त कोशिकाओं में से सबसे बड़ी कौन सी है? यहाँ पे द लार्जेस्ट ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स, तो कौन सा होगा? मोनोसाइट होगा डियर। नेक्स्ट है डियर, हृदय की परिचालन प्रणाली के भाग में चालन वेग सबसे अधिक होता है, तो क्या होगा? पुरकिंजे तंतु, ठीक है ना। यदि आप लोग को क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी है डियर, तो आप डायरेक्ट एसएमएस कर सकते हैं। मेरे नंबर देख लीजिए 89299987 853, ठीक है ना। डायरेक्ट इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको इसके और पीडीएफ चाहिए, प्रीवियस ईयर की पेपर चाहिए, यदि आप अपकमिंग में प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएचओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं डियर, जो एंट्रेंस एग्जाम जो आपके एमपी में एक बार तो और वैकेंसी डेफिनेटली आएगा, जीएनएम हो बीएससी हो सबकी बेसिस पे आएगा, तो आप अभी से ही प्रिपरेशन करेंगे तभी सिलेक्शन हो सकता है डियर, क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़ा टफ ही आते हैं। सीएचओ में भी पहले जैसा नहीं रह गया है, क्वेश्चंस का पैटर्न भी चेंज किया हुआ है। देखिए डियर, यहाँ पे क्वेश्चंस में यहाँ पे राइट आंसर क्या हुआ? आपका ऑप्शन 4 आया। यानी पूछा गया था कि कंडक्शन वेलोसिटी इज हाईएस्ट इन द पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, यानी राइट आंसर क्या होगा? वर्किंजे फाइबर्स, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डियर, शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? सबसे लंबी पेशी पूछा डियर, लॉन्गेस्ट मसल्स पूछा हमारी बॉडी का, तो कौन सा होगा डियर? सार्टोरियस। कौन सा होगा? सार्टोरियस। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना, मसल्स के बारे में।
Next question is here. Which among the following processes is known as the cell drinking, by which substance in solution of extracellular fluid are absorbed to the cell? Okay. यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को सेल ड्रिंकिंग के रूप में जाना जाता है, जिसके द्वारा बाह्य कोशिकीय द्रव के घोल में मौजूद पदार्थ कोशिकाओं में अवशोषित हो जाती है? इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर आपका? तो ऑप्शन होगा पिनोसाइटोसिस, ठीक है ना, कोशिका पायन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, यहाँ पे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, ठीक है ना। यानी कि श्वेत कोशिकाओं और उनके पूर्ववर्तियों के असामान्य प्रसार के परिणाम स्वरूप परिधीय रक्त में असामान्य और अपरिपक्व कोशिकाओं की उपस्थिति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा डियर? ल्यूकेमिया। क्या होगा इसमें? ल्यूकेमिया। यानी कि abnormal देखिएगा proliferations of leukocytes and their precursors resulting in appearance of abnormal and immature cell in the peripheral blood is known as leukemia। यानी कि यहाँ पे ल्यूकोसाइट से रिलेटेड है ये भी क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ, जिसके राइट आंसर आपका ल्यूकेमिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द्वितीय हृदय ध्वनि मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होती है? यानी कि सेकेंड हार्ट साउंड अकर्स प्राइमरली ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमी आपका सेमी लूनार वैल्यूज, ठीक है ना। यानी इसमें अर्धचंद्र कपाटिका, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा पहली मणिबंध का करव संधि निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन से डियर, क्वेश्चन में है द फर्स्ट आपका कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट इज एन एग्जांपल ऑफ, तो आपको सैडल ज्वाइंट का, किसका डियर? सैडल ज्वाइंट का। नेक्स्ट डियर, कौन सी मांसपेशी परिधीय हृदय कहलाती है? कौन सी मांसपेशी होगा? ऑप्शन कौन सा होगा डियर? ऑप्शन फर्स्ट आएगा, पिंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन में कि विच मसल इज कॉल्ड पेरिफेरल हार्ट, ठीक है ना। यानी कि मॉन्ड्रो का अंतर्निलय रंध्र के बीच संचार होता है, तो ऑप्शन राइट होगा कौन सा? फर्स्ट आ गया, यानी कि सोलियस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन से डियर देखिएगा, 15 नंबर, ये 14 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है ना। मसल इज कॉल्ड पेरिफेरल हार्ट, जिसमें हमारा क्या था? पिंडली, ठीक है ना, सोलियस। 15 नंबर हमारा है कि मोनरो का अंतरा नीले रंध्र के बीच संचार होता है, तो पार्श्व नीला और द्वितीय नीला होगा। यानी कि इसमें पूछा इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनो मोनरो इज द कम्युनिकेशन बिटवीन, ऑप्शन लेटरल वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल। नेक्स्ट हमारा डियर माइक्रोबायोलॉजी से है, ठीक है ना। माइक्रोबायोलॉजी से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं डियर। देखिएगा आरएच के अंशगति के कारण नवजात के हेमोलाइटिक रोग का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस नैदानिक परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो डायरेक्ट कुम टेस्ट। यानी इसमें पूछा गया डियर कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द हेमोलाइटिक डिजीज, ओके, ऑफ द न्यूबोर्न ड्यू टू आरएच इनकम्पेबिलिटी। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? डायरेक्ट कुंभ टेस्ट, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 17 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि तीव्र आमवाती ज्वर यानी कि एक्यूट रूमेटिक फीवर की बात किया है, आमतौर पर संक्रमण के कारण होते हैं, तो किसके कारण होते हैं डियर आपका? तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोसी के कारण होता है। यानी कि एक्यूट रूमेटिक फीवर यूजुअली अकर्स ड्यू टू इन्फेक्शन ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोसी, ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 18 नंबर क्वेश्चन, जापानी मस्तिष्क शोध किस जीनस के कारण होता है? सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन थोड़ा अलग है डियर, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, ओके ना। फर्स्ट शिफ्ट में इससे थोड़ा इजी क्वेश्चंस आए थे, देखिए इसमें देखिएगा डियर जापानीज इंसेफेलाइटिस इज कॉज्ड बाय जीनस, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? फ्लेवी वायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास 19 नंबर, अनुत्रिव जीवाणुनित अंतर शोध यानी कि सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार जीव कौन सा है? तो आपका राइट आंसर डियर स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेनस, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन इसमें डी होगा राइट। फोर ऑर्गेनिज्म मोस्ट ऑफ्टन रिस्पॉन्सिबल फॉर सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, तो ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 20 नंबर, आंतर कोशिकीय द्रव समावेशन निकायों के रूप में नेगरी निकाय की उपस्थिति किसका सूचक है? नेगरी बॉडीज के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे नेगरी रैबीज होगा डियर। कौन होगा डियर? रैबीज। यहाँ पे राइट आंसर द प्रेजेंस ऑफ नेगरी बॉडीज एंड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज इज सजेस्टिव ऑफ, द ऑप्शन फर्स्ट।
नेक्स्ट है डियर मेडिकल सर्जिकल पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड से क्वेश्चन आए हैं डियर। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद सबसे आम प्रभाव है तो क्या होगा? स्पाइनल एनेस्थीसिया जब दी जाएगी डियर, सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है? हेडेक होता है डियर, है ना, कि मोस्ट कॉमन इफेक्ट आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया, तो हेडेक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अंगों में से किसे छोड़कर से सभी अंग चोट लगने के बाद तेजी से पुनर्जनन में सक्षम अंगों में शामिल है? तो राइट आंसर डियर कंकाल पेशी कोशिकाएं, यानी कि आपका क्या हुआ? स्केलेटल मसल सेल। नेक्स्ट डियर हमारे पास मध्यम से अधिक स्त्राव वाले ताजे घावों के मामलों में अधिमानता उपयोग की जाने वाली घाव ड्रेसिंग का प्रकार है, तो कौन सा होगा डियर? फॉर्म्स। क्या होगा? फॉर्म, यानी कि टाइप ऑफ वुंड ड्रेसिंग प्रिफरेबली यूज्ड इन केसेस ऑफ न्यू वुंड्स विथ मॉडरेट टू हैवी ड्रेनेज इज। राइट आंसर क्या होगा डियर? इसमें ऑप्शन फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर रक्त चलनी आधान अभिक्रियाएं किस प्रकार की अति संवेदनशीलता अभिक्रियाओं का शास्त्रीय उदाहरण है? तो ऑप्शन कौन सा आएगा डियर? ऑप्शन सेकेंड आएगा, यानी कि टाइप 2। हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज a classical example for which type of hypersensitivity reactions? तो ऑप्शन सेकेंड इसमें राइट होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास 25 अति पोटेशियम रक्तता के प्रबंधन के दौरान स्टाफ नर्स द्वारा किए गए उपचार उपायों में से कौन सा उपचार उपाय पोटेशियम की ईसीएफ से आईसीएफ में भेजता है? यहाँ पे पूछा अमंग द ट्रीटमेंट मेजर्स टेकन बाय द स्टाफ नर्स व्हाइल मैनेजिंग हाइपरकाइलेमिया विच वन फोर्सेस पोटेशियम फ्रॉम ईसीएफ एंड टू आईसीएफ? यानी कि इसमें आईवी नियमित इंसुलिन और बीटा एड्रेनालिन सॉरी प्रचालक का संयोजन, जिसमें हमारा क्या है डियर कि a combination of IV regular insulin and beta adrenergic agonist। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास गुडेल का वर्गीकरण के आधार पर सामान्य संज्ञाहरण का चरण 2 है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड ऑफ एक्साइटमेंट होगा, यानी कि स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। इसमें व्हाट इज द स्टेज सेकेंड ऑफ जनरल एनेस्थेसिया बेस्ड ऑन गुडेल्स क्लासिफिकेशंस? तो ऑप्शन स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर निम्नलिखित में से किस एक छोड़कर से सभी घाव भरने की कनिकायन व्यवस्था की विशेषताएं हैं? तो देखिए डियर आपका मेडिकल सर्जिकल से भी और आपका ओबीजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी वही था डियर। तो इसमें से आप पे देखिए घाव मजबूत और सड़न प्रतिरोधी हो जाता है, यानी पूछा गया कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेनुलेशन प्लेस फेज ऑफ वुंड हीलिंग एक्शन। ठीक है ना, यानी कि तीन क्या है डियर इसमें ग्रेनुलेशन फेज का वुंड हीलिंग ठीक करेगा, लेकिन एक को छोड़कर इसी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर यहाँ पे देखिएगा घाव की ड्रेसिंग का वह प्रकार कौन सा है जिसका उपयोग लगभग किसी भी प्रकार के घाव को साफ करने और पैक करने और ढकने के लिए किया जाता है? ज्यादातर इसमें डियर ऊन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो इसमें राइट आंसर डियर आपका ऑप्शन सी आएगा, यानी कि गॉज आएगा। टाइप ऑफ वुंड ड्रेसिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग पैकेजिंग कवरिंग ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ वुंड, क्या होगा इसमें? गॉज। नेक्स्ट है 29 नंबर द्वितीय प्रतिरक्षा कमियों का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो इसमें औषधियां, यानी कि ड्रग। द कॉमन कॉजेज फॉर सेकेंडरी इम्यून डेफिशिएंसीज इज द ड्रग। नेक्स्ट है डियर उच्च, देखिए उच्च ऊंचाई पर अति समांतर हाइपर वेंटिलेशन के परिणाम स्वरूप होने वाला एसिड बेस डिसऑर्डर कौन सा है? तो इसमें देखिए एसिड बेस डिसऑर्डर दैट रिजल्ट्स फ्रॉम हाइपर वेंटिलेशन एट हाई एल्टीट्यूड इज। इसमें राइट आंसर डियर रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। नेक्स्ट डियर हमारा मेंटल हेल्थ यानी साइकेट्रिक से रिलेटेड। तो निम्नलिखित विकल्पों में से किसे छोड़कर से सभी विकल्प अल्जाइमर रोग के अभिलक्षण हैं? यानी कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्जाइमर डिजीज एक्सेप्ट में। ऑप्शन फर्स्ट आएगा इसमें द ब्रेन इन अल्जाइमर डिजीज इज मैक्रोस्कोपिकली नॉर्मल, मैक्रोस्कोपिकली नॉर्मल, ये इसके अंदर में नहीं आएगा। बाद बाकी सभी के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? अल्जाइमर डिजीज का। नेक्स्ट है विवर्म मतिवर्म और अर्थ दृष्टि की कमी के विशिष्ट अभिलक्षण है, यानी इसमें देखिएगा डेल्यूजन हाइलोसिनेशंस एंड लैक ऑफ इंसाइट आर कैरेक्टराइज फीचर ऑफ, तो किसका है डियर आपका? सिजोफ्रेनिया का। किसका है डियर? सिजोफ्रेनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर यदि एक 20 वर्षीय महिला को रजोधोनिया वजन में काफी कमी उच्च कैलोरी भोजन नहीं लेने के साथ शारीरिक आकृति में विकृति है तो उसके से पीड़ित होने की अधिक संभावना है, तो क्या होगा डियर? यहाँ पे देखिएगा इफ a 20 years old female present with amenorrhea
Significant weight loss, distortions of body image with a history of avoidance high calorie food, ठीक है ना। then she is most likely to suffer from, किससे सफर करेगी डियर, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन उसमें भी आया डियर फर्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, बाहरी उत्तेजनाओं के बिना होने वाली संवेदी धारणाओं को क्या कहा जाता है, यानी कि सेंसेशन, सेंसरी परसेप्शंस ऑकरिंग विदाउट एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज नॉन एज, तो हाइलोसिनेशन, क्या होगा डियर, हाइलोसिनेशन। नेक्स्ट डियर, फोबिक दुश्चिंता विकार, यानी कि फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर की बात किया है कि मामले में घटना आमतौर पर होती है, तो किसमें होगा, सिचुएशनल। नेक्स्ट हमारा डियर मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी, ठीक है ना, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए होंगे इसमें भी। फर्स्ट शिफ्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस तो मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी यानी ओबीजी से ही था डियर। अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु का जीवन काल तक होता है, यानी कि इसमें लाइफ स्पैन ऑफ oocyte आफ्टर ओवुलेशन रेंजेस फ्रॉम 12 to 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधि के दौरान उल्बीय तरल यानी एमनियोटिक फ्लूइड की सामान्य मात्रा होती है, तो कितना होती है डियर, द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म इज, तो 600 to 800 ml रहेगा डियर, ठीक है। नेक्स्ट डियर हमारे पास 8वें सप्ताह में योनि की पार्श्व तोरनिका में होने वाली वर्धित स्पंदन को कहा जाता है, यानी कि इंक्रीज पल्सेशन फेल्ड थ्रू लेटरल फॉर्निक्स ऑफ वेजिना एट 8 वीक्स इज कॉल्ड एज, तो क्या होगा डियर, और साइंडर साइन होता है, ठीक है ना। उसमें ब्लू पर्पल पिंक वाला कलर से रिलेटेड पूछा था डियर, जिसमें राइट आंसर चैडविक साइन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास नीलेक सूत्र यानी नेग्लिस फॉर्मूला की बात किया है डियर, पूर्वानुमान करने के लिए किया जाता है, तो नेग्लिस फॉर्मूला यूज टू प्रेडिक्ट द, तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के बारे में बताया जाता है, ईडीडी के बारे में नेग्लिस फॉर्मूला यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर गर्भाशय में वुर्न की सबसे आम स्थिति क्या है, तो कौन सा होगा डियर, यहाँ पे देखो मोस्ट कॉमन लाई ऑफ द फीटस इन यूट्रस इज कॉल्ड, तो लॉन्गिट्यूडनल होगा डियर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर देखिए निम्नलिखित तथ्यों में से किसे छोड़कर शेष सभी तथ्य उदर के परिस्पर्शन के दौरान प्रसूति पकड़ के संबंध में सत्य हैं, तो यहाँ पे देखिएगा डियर पूछा ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रीप ड्यूरिंग पाल्पिटेशन ऑफ एब्डोमेन आर ट्रू एक्सेप्ट, ठीक है ना। यानी 3 ऑप्शन इसमें सही होगा लेकिन एक को छोड़कर, तो इन लॉन्गिट्यूडनल लाई पावर ग्रीप मींस एम्पैथी, ऑप्शन सेकंड इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर यहाँ पे था करेक्टर ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज नोटिस ड्यूरिंग 5 to 9 days आफ्टर डिलीवरी इज, तो क्या होगा डियर आपका प्रसव के बाद 5 से 9 दिनों के दौरान होने वाली योनि स्राव का लक्षण क्या है, तो येलो कलर दैट इज कॉल्ड लोकिया सिरोसा होगा डियर। 5 to कितना पूछा, 9 दिनों, 9 days। नेक्स्ट डियर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया है क्लिनिकल टाइप ऑफ अबॉर्शन वेयर द चेंजेस हाई प्रोग्रेस टू अ स्टेट वेयर continuations of pregnancy is impossible is called, तो राइट आंसर डियर इनएविटेबल मिसकैरेज। अबॉर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आए डियर। नेक्स्ट आपका क्या है डियर यहाँ पे 44 गर्भावस्था काल के दूसरे आधे भाग में योनि से दर्द रहित प्रत्यावर्ती रक्तस्राव अधिकतर के कारण होता है, यानी कि इसमें देखिएगा पेलनेस एंड रिकरेंट वेजाइनल ब्लीडिंग इन सेकेंडरी हाफ ऑफ प्रेगनेंसी इज मोस्टली ड्यू टू, तो किसके वजह से, प्लेसेंटा प्रीविया के वजह से डियर। नेक्स्ट डियर यहाँ पे देखिएगा महिला वायु जननांग की संरचना जो पुरुष में वृषण कोष के साथ समजात होती है, तो लेबिया मेजोरा होगा इसमें, यानी कि देखिए द स्ट्रक्चर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज होमोलोगस विथ स्क्रोटम इन मेल एज, तो क्या होगा, लेबिया मेजोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास देखिएगा पुबर्टी के दौरान शारीरिक परिवर्तनों का सबसे आम क्रम कौन सा है, कौन सा होगा डियर, यानी कि द मोस्ट कॉमन ऑर्डर ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग पुबर्टी, तो सबसे पहले ग्रोथ स्पोर्ट होगा, फिर थेलार्की होगा, फिर आपका एडिनार्की होगा, फिर मीनार्की होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 30 दिनों के रजो चक्र वाली महिला में अंडोत्सर्ग का सबसे संभावित दिन कौन सा है, तो आपको क्या करना होता है डियर कि 14 डेज को मैनेज कर देना होता है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा गया डियर, सीएचओ और एनएचएम का फेवरेट क्वेश्चन है। तो फीमेल विथ 30 days menstrual cycle द मोस्ट प्रोबेबल डेट ऑफ ओवुलेशन इज, तो राइट आंसर डियर 16 days होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास वह परीक्षण जो ग्रीवा कैंसर की परिघटनाओं को 80% और मृत्यु दर को 70% तक कम करने में प्रभावी रहा है, वह है क्या,
तो पैप्समीर डियर, यानी कि टेस्ट दैट हैज बीन इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर बाय 80% एंड मोर्टेलिटी बाय 70%। तो ऑप्शन थर्ड आएगा पैप्समीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, जननांग अजमा का सबसे आम और प्राथमिक स्थल कौन सा है? यहाँ पे देखा गया विच इज द मोस्ट कॉमन एंड प्राइमरी साइट ऑफ जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस? तो फैलोपियन ट्यूब्स, यानी कि ऑप्शन थर्ड डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, एक 25 वर्षीय महिला के मामले में मासिक धर्म के 2 दिन बाद निम्नलिखित नैदानिक मानदंड सामने आए। अप रक्तदाब, तापमान, हथेलियों और तलवों में त्वचा का विस्कलन, विस्तृत मैक्यूरी, ट्वलगालिमा अधिकतर का संकेत है। यानी कि 25-year-old woman presenting with following clinical criteria: second days after menstruations, hypotension, temperature, skin discolorations and palm and shoal, diffuse macular erythroderma is mostly suggestive of। तो इसमें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम आएगा डियर, क्या आएगा? ऑप्शन 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 51 नंबर, मिडल सर्च सिंड्रोम से पीड़ित रोगियों में अधिकतर के दौरान दर्द होता है। इसमें कोई आप लोग को रैशनल वगैरह नहीं बताने डियर, सिर्फ इसमें आपका आंसर की है, बस आप एक बार देख लीजिए अपना आंसर के, नेक्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, इसीलिए अपलोड कर दी जाती है वीडियो, ताकि नेक्स्ट ईयर जिनका भी एग्जाम हो अपकमिंग में उनके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है ना। राइट आंसर डियर इसमें क्या है? मद आर्तव काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, संपूर्ण योनि के परिवर्तन के साथ गर्भाशय के आगे बढ़ने को के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि इसमें पूछा गया यूट्राइन प्रोलैप्स विद, देखिएगा, इवर्शन ऑफ इंटायर वेजिना इज कैरेक्टराइज्ड एज। तो ऑप्शन 4 आएगा फोर्थ स्टेज में। नेक्स्ट है डियर, यहाँ पे देखेंगे शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है? यानी कि लाइफ स्पान ऑफ स्पर्म रेंजेस फ्रॉम 48 to 72 आवर्स। नेक्स्ट 54 नंबर डियर, परिपक्व प्लेसेंटा में रक्त की मात्रा कितनी होती है? यानी कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन मैच्योर प्लेसेंटा में 500 ml होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, गर्भावस्था के निदान के लिए प्रतिरक्षा विज्ञानी परीक्षणों के संबंध में निम्नलिखित में से किस एक तथ्य को छोड़कर अन्य सभी तथ्य का सत्य है? तो यहाँ पे देखा गया कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स रिगार्डिंग इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी आर ट्रू एक्सेप्ट। सब सही है डियर, लेकिन एक को छोड़कर, जिसमें हमारा इसमें राइट आंसर थर्ड आएगा, जिसमें HCG टेस्ट इज रिलायबल अप टू 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, यहाँ पे जॉनसन सूत्र का उपयोग की गणना करने के लिए किया जाता है। तो इसमें किसके लिए किया जाता है डियर? देखिए, द जॉनसन फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द तो वेट ऑफ फीटस फ्रॉम हाइट ऑफ फीटस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, मस्तिष्कोत परिस्थिति में भ्रूण का सबसे आम परिस्थिति भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वर्टेक्स होगा डियर, क्या आएगा? वर्टेक्स। यानी कि पूछा सेफालिक प्रेजेंटेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ फीटस, जिसमें से आपका क्या होगा? वर्टेक्स पोजिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, सिर स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भ्रूण के सिर के पार्श्व पहलुओं को स्पर्श करते समय अंगुलियों का अभिसरण इंगित करता है कि सिर पूरी तरह से अस्थित है, जिसमें से ऑप्शन सेकेंड इसमें राइट है डियर। यानी कि द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंगेजमेंट ऑफ एडीज, ऑप्शन सेकेंड इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, प्रसव का दूसरा चरण के साथ समाप्त हो जाता है, यानी कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर एंड विथ कब होता है? एक्सपल्सन ऑफ द फीटस जैसे है, तो हमारा सेकेंड स्टेज आ जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेज आ जाता है हमारा एक्सपल्सन ऑफ दी प्लेसेंटा, फिर फोर्थ स्टेज क्या होता है? ऑब्जर्वेशन का पार्ट। नेक्स्ट ईयर, प्रसव के दौरान होने वाली परिवर्तनों में निम्न में से किसे छोड़कर से सभी परिवर्तन शामिल हैं? यानी कि इसमें पूछा गया था चेंजेस ड्यूरिंग परक्यूरियम इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। इसमें राइट आंसर क्या है? द एक्सटर्नल ओएस ऑफ सर्विक्स रिवर्ट्स बैक टू नलीपैरस स्टेट बाय 6 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 61, दूसरी तिमाही में बार बार गर्भपात होने का सबसे आम कारण क्या है? तो यहाँ पे देखिए पूछा था मोस्ट कॉमन कॉजेज फॉर रिकरेंट सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज। तो ऑटोनोमिक क्या होगा डियर? एनाटॉमिक एबनॉर्मलिटीज, क्या होगा? एनाटॉमिक एबनॉर्मलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, अपरा प्रीतवर्बन आवृषियो प्लेसेंटा का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? तो राइट आंसर डियर इसमें रिवेल्ड हो। नेक्स्ट है डियर 63 नंबर हमारा, कि प्रजनन काल के दौरान योगी के अम्लीय पीएच के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा होता है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? डोडरलिन बैसिडी बैक्टीरिया होगा डियर। नेक्स्ट हमारा 64 नंबर डियर, वे लड़कियां जिनमें 8 वर्ष की आयु से पहले कोई द्वितीय यौन लक्षण प्रदर्शित होते हैं या 10 वर्ष की आयु से पहले मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है?
तो यहाँ पे डियर देखिएगा पूछा गर्ल्स हु एक्सहिबिट द एनी सेकेंडरी सेक्स फर्टिलाइज्ड बिफोर 8 एंड मेंस्ट्रुएशन बिफोर 10, तो टर्म एज, तो क्या होगा डियर, देखिए यहाँ पे राके लिखा गया है अकाल प्रौढ़ यौन कहते हैं, यानी कि प्रीकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं डियर, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी देख लीजिए डियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा मासिक धर्म के चक्र के दौरान निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी परिवर्तन होते हैं, एंड ऑल ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक्सेप्ट, तो राइट आंसर डियर इसमें फन 3 पैटर्न एंड एस्पिरेंट टू बेस्ट अपीयरेंस आर नोटिस इन लुटियल फेज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर यहाँ पे देखिएगा REID इंडेक्स का उपयोग गर्भाशय गिरवा के में घावों के आकलन के लिए किया जाता है, तो इसमें देखिए राइट आंसर क्या होगा डियर, देखिए REID इंडेक्स यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ सर्वाइकल लेशन ड्यूरिंग, तो यहाँ पे कोलोस्कोपी एग्जामिनेशन, कोल्पोस्कोपी एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर देखिए एसटीडी जो अधिकतर स्थानीयकृत गैर विशिष्ट और ज्यादातर मामलों 75% में स्पर्शोन्मुख होता है, तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है द एसटीडी दैट इज मोस्टली लोकलाइज्ड नॉन स्पेसिफिक एंड asymptomatic इन मोस्ट केसेस 75% इज, तो कैरियमडिया इन्फेक्शन होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर यहाँ पे प्रजनन काल के दौरान प्राकृतिक सुरक्षा के कारक संक्रमण से सबसे अधिक सुरक्षित योनि अंग पेल्विक ऑर्गन कौन सा होता है, यहाँ पे द पेल्विक ऑर्गन मोस्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्फेक्शन ड्यू टू नेचुरल डिफेंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड इज, राइट आंसर डियर इसमें एंडोमेट्रियम होगा, क्या होगा एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट डियर रक्तस्राव की परिवर्तनशील मात्रा के साथ गर्भाशय से अनियमित चक्रीय रक्तस्राव को क्या कहा जाता है, यानी इसमें पूछा गया कि रेगुलर असाइक्लिक ब्लीडिंग फ्रॉम यूट्रस विथ वेरिएबल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग इज नॉन एज, तो मेटोरेजिया होगा, क्या होगा डियर मेटोरेजिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास 17 यहाँ पे नंबर में पूछा है योनि की अग्रवर्ती भित्ति के आगे बढ़ने से जुड़ी असमानताओं में निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य शामिल है, तो रेक्टोसील होगा, क्या होगा डियर रेक्टोसील, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा पूछा डियर कि ऑल abnormalities होगा एसोसिएटेड विथ प्रोलैप्स ऑफ एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइनल इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट आएगा, बाद बाकी तीनों इसमें है डियर इंक्लूड्स सेकंड थर्ड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट हमारा आ गया पीडियाट्रिक डियर क्वेश्चंस, जिसमें हमारा नवजात काल किससे संबंधित होता है, यानी कि न्यू नेटल पीरियड corresponds to first 28 days after birth of newborn। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर देखिएगा पोलियोमाइलिटिस यानी पोलियोमाइलिटिस के रोगी के फिजियोथेरेपी प्रदान करना किसका एक उदाहरण है, तो आपका किसका होगा टर्सरी प्रिवेंशन का, किसका होगा डियर टर्सरी प्रिवेंशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर यदि बच्चा के बाद भी सहायता के साथ सीढ़ियां चढ़ने में असमर्थ हो, है ना, तो आपका विकासात्मक विलंब का संदेह होता है, यानी कि डेवलपमेंटल डिले इज एक्सपेक्टेड इफ द चाइल्ड इज अनेबल टू वॉक अपस्टेयर्स विद असिस्टेंस इवन आफ्टर, यानी कि इसमें सीढ़ियों से रिलेटेड बता दे रहे दिक्कत होगा चलने में, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें 18 मंथ्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर अस्पताल पहुंचने पर बच्चे की त्वरित जांच को कहा जाता है, क्या कहा जाता है डियर, तो यहाँ पे देखिएगा द रैपिड स्क्रीनिंग ऑफ द चाइल्ड अपॉन देयर अराइवल इन द हॉस्पिटल दैट इज कॉल्ड ट्रायज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर पाद पाद यहाँ पे पाद ग्रस्त बच्चे में किस प्रकार की चाल देखी जाती है, यानी कि द टाइप ऑफ गैट सीन इन चाइल्ड विथ फुट ड्रॉप इज यानी हाई स्टेपिंग गैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर एक सामान्य बच्चे का वजन में जन्म के समय से दोगुना हो जाता है, तो यानी कि दोगुना कब होता है 5 महीना में डियर, तो यही नॉर्मल चाइल्ड डबल्स हिज हर बर्थ वेट इज 5 मंथ्स 5 to 6 मंथ, यानी कि एक साल में ट्रिपल होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर निम्नलिखित तथ्यों में से किसे छोड़कर से सभी तथ्य सिर की परिधि हेड सरकमफ्रेंस के संबंध में सत्य हैं, यानी कि इसमें पूछा गया ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट हेड सरकमफ्रेंस आर ट्रू एक्सेप्ट, तो राइट आंसर डियर इसमें चेस्ट सरकमफ्रेंस एक्सीड हेड सरकमफ्रेंस बाय 5 months of age in well nourished child। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर टिपिकल ऑफ टर्म बेबी एक्सेप्ट टर्म बेबी, तो राइट आंसर इसमें क्या है डीप पाल्टन यहाँ पे क्रिएसेस आर प्रेजेंट ओनली इन द एंटीरियर थर्ड, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट में पूछा डियर एक कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन थर्ड नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास निम्नलिखित विशेषताओं में से किसे छोड़कर टर्म बेबी से रिलेटेड ये डियर यहाँ पे ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ न्यूनेटल सेप्टिसेमिया हैंस टू बी ट्रीटेड इन एंटीसिपेशन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट वाला ज्यादा क्वेश्चन पूछा डियर इस शिफ्ट में, ठीक है ना, एक्सेप्ट का मतलब ये होता है 3 उसके लिए होगा लेकिन एक को छोड़कर होगा, तो यहाँ पे पूछा न्यूनेटल सेप्टिसेमिया के बारे में पूछा ट्रीटेड इन एंटीसिपेशन एक्सेप्ट में अपगार स्कोर ऑफ 7 at 5 minutes, ठीक है ना, राइट आंसर क्या हुआ ऑप्शन 4 आएगा ये छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर
बच्चों में अस्थाई दांत निकलने का सही कर्म क्या है ना? यानी कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इरप्शन ऑफ परमानेंट टीथ इन चिल्ड्रन इज फर्स्ट मोलर्स होगा डियर, फिर सेंट्रल एंड लेटरल इंसिजर्स होगा, फिर कैनिक्स होता है, फिर प्री मोलर्स होता है, फिर सेकेंड मोलर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है टीथ के बारे में, इसे आप लोग याद रख लेंगे। फर्स्ट मोलर होगा पहले, सेंट्रल एंड लेटरल इंसिजर होगा, फिर कैनिन होगा, फिर एंड प्री मोलर होगा, फिर सेकेंड मोलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास 81 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित नैदानिक लक्षणों में से किसे छोड़कर से सभी नैदानिक लक्षण आमतौर पर बच्चे का मरासमस से पीड़ित होने का सुझाव देता है? तो इसमें राइट आंसर यानी एडिमा निचले छोरों से शुरू होती है और बाद में ऊपरी अंगों और चेहरों पर भी हो आ जाती है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर यूजुअली सजेस्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मरासमस एक्सेप्ट में पूछा मरासमस का सभी लक्षण होंगे लेकिन एक को छोड़कर, तो इसमें एडिमा वाला राइट आंसर होगा डियर, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारा, टीकाकरण का संगठन योजना और कार्यान्वयन का एक उदाहरण है। तो इसमें क्या होगा? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग एंड एक्सिक्यूशन इम्यूनाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर डियर, जन्म के समय दी जाने वाले टीकों में को छोड़कर से सभी टीके शामिल होते हैं। यहाँ पे देखिए, द वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड एट बर्थ इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, एट बर्थ की बात किया है डियर, तो डीपीटी को छोड़कर, क्योंकि 1.5 माह 2.5 माह 3.5 माह में ऐसे होता था, अब तो पेंटा पड़ने लगा डियर। तो इसमें राइट आंसर बीसीजी तो पड़ेगा, ओपी भी पड़ेगा, हेपेटाइटिस बी यानी 0 डोज जो कि 24 घंटे के अंदर लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, निम्नलिखित में से किस वंशागति में सिर्फ पुरुष प्रभावित होते हैं? तो यहाँ पे इन विच फॉलोइंग इनहेरिटेंस डज मेल्स एलोन आर अफेक्टेड, तो आपका एक्स लिंक्स रिसीव होगा, ऑप्शन 4 आएगा। नेक्स्ट है किसी बच्चे में चोट या बीमारी के बाद सामान्य रूप और कार्य के पुनः स्थापन को क्या कहा जाता है? तो पुनः में क्या होगा? पुनः स्थापन को दिया रिहैबिलिटेशन कहा जाएगा, ऑप्शन 3 आएगा। नेक्स्ट होगा डियर यहाँ पे क्वेश्चंस में, हाँ देखिएगा, हाइपरडेन इनफेक्टोमीटर यानी कि हाइपरडेंस इन्फेंटोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? इन्फेंटोमीटर का, ठीक है ना? हाइपरडेंस इन्फेंटोमीटर का मापने का उपयोग क्या है? लंबाई के लिए, किसके लिए किया जाता है? हाइट, लेंथ के लिए, ठीक है ना, लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास, यदि कोई बच्चा बिना किसी सहारे के बैठने में सक्षम है, ऑस्टिडेट पिंसर ग्रास प्रदर्शित करता है और 22 सिलेबस यानी 22 सिलेबस उच्चारण करता है, तो बच्चे की अधिकतम संभावित आयु कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे देखिए, एज अ चाइल्ड इज एबल टू विदाउट सपोर्ट सो असिस्ट पिंसर्स ग्राफ्स एंड प्रोनाउंस बाई सिलेबस, देन द मोस्ट प्रोबेबल एज ऑफ द चाइल्ड इज शुड बी, कौन करता है? 9 मंथ के बच्चे में होते हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, यदि किसी नवजात शिशु की श्वसन दर 60 to 80 है, छाती की भित्ति में हल्की सिकुड़न के साथ सोहता यानी साइनोसिस मौजूद है और हवा के प्रवेश में कमी के साथ स्टेथोस्कोप में गुड़गुड़ाने की आवाज सुनाई देती है, तो डॉनी के स्कोर या डॉन स्कोर के अनुसार बच्चे का किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है? तो राइट आंसर ये मॉडरेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाएगा, किस में जाएगा? मॉडरेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे 89 नंबर क्वेश्चन, 6 सप्ताह के बच्चों को राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे छोड़कर से सभी टीके लगवाने होते हैं? यानी कि 6 वीक्स ओल्ड चाइल्ड शुड हैव रिसीव ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन अंडर द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एक्सेप्ट, तो हमारा 6 वीक्स के बाद कर रहा है डियर, यानी कि आपका 1.5 माह का हुआ इसमें, तो इसमें मिजिल्स कब पड़ता है? हमारा 9 मंथ में होता है, तो राइट आंसर हमारा मिजिल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, एक बच्चे में पैरों के झुकने, तोंद और संतुलन में देरी और वस्तु आगे की ओर निकली होने के कारण किस समस्या से पीड़ित होने की संभावना सबसे अधिक होती है? यानी कि अ चाइल्ड प्रेजेंट विथ बोइंग ऑफ लेग्स, पोर्ट बेली, डिलेड डेंटेशन विथ स्टर्नम प्रोजेक्टिंग फॉरवर्ड इज मोस्ट लाइकली टू सफर फ्रॉम, तो राइट आंसर ये इसमें क्या होगा? रिकेट्स। ओके, नेक्स्ट हमारा डियर 91 से देखेंगे, हमारा जो 10 क्वेश्चन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से पूछा है डियर, ठीक है। मानव विकास सूचकांक के मूल आयों में निम्नलिखित विकल्पों में से किसे छोड़कर से सभी विकल्प शामिल है? तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा? डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, यानी कि बेसिक डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट पूछा है डियर, ठीक है ना। तो 3 इसके अंदर में होगा लेकिन एक को छोड़कर, तो इसमें ऑप्शन 4 आ रहा है, राइट।
नेक्स्ट है डियर हमारे पास 92 नंबर में कि व्यक्ति की व्यक्तिपरक स्थिति जिसमें ठीक ना होने का भाव महसूस होता है उसे क्या कहा जाता है। तो इनलेस कहा जाता है डियर, ये सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ पर्सन हु फील अवेयर ऑफ नॉट बीइंग वेल, दैट इज कॉल्ड इनलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, यदि नर्सिंग प्रयास बच्चों को हानिकारक जीवन शैली अपनाने से हतोत्साहित करने के लिए निर्देशित है तो इसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे प्राइमोडियल प्रिवेंशन कहा जाता है डियर, यानी कि नर्सिंग एफर्ट are directed towards discourage children from adopting harmful lifestyle, then it is called option third right. Next question है डियर, आजीविका कमाने की क्षमता की बहाली को क्या कहा जाता है। तो इसमें देखिए डियर पूछा गया रीएस्टोरेशन है ना ऑफ द कैपेसिटी टू अर्न अ लाइफ लाइवलीहुड इज टर्न मैच। तो राइट आंसर वोकेशनल रिहैबिलिटेशन। नेक्स्ट डियर, समुदाय में स्वास्थ्य रोग समस्याओं के परिणाम का अनुमान लगाने और संभावित उच्च जोखिम वाली आबादी की पहचान करने के लिए उपयोगी सूचकांक है। तो राइट आंसर डियर क्या होगा, इसमें प्रिवेलेंस होगा। नेक्स्ट डियर 96 नंबर, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो राइट आंसर डियर एपिडेमियोलॉजिकल में इन्वायरमेंट एजेंट होस्ट आता है, तो ऑप्शन इसमें डिजीज आएगा यानी कि रोग आएगा। नेक्स्ट 97 नंबर है डियर, यदि नर्सिंग क्रिया किसी रोग की प्रगति को उसकी प्रारंभिक अवस्था में ही पकड़ लेती है और जटिलताओं को रोक देती है तो इसे क्या कहा जाता है। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन होगा डियर, इसमें सेकेंडरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट डियर हमारा व्यक्तिगत गरिमा और आत्मविश्वास के पुनः स्थापन को क्या कहा जाता है, यानी कि रीएस्टोरेशन ऑफ पर्सनल डिग्निटी और कॉन्फिडेंस इज टर्म एज साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन। नेक्स्ट डियर, बीमारी और कारण के बीच समानता सामर्थ्य होती है, तो इसमें राइट आंसर रिलेटिव रिस्क होता है डियर, यानी कि द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द इलनेस एंड द कॉजेज इज रिलेटिव रिस्क। नेक्स्ट डियर एंड लास्ट डियर, ऐसे जीवों से संक्रमण जो आमतौर पर हानिकारक होते हैं, लेकिन जब शरीर की प्रतिरक्षा सुरक्षा कमजोर हो जाती है तो क्या होगा डियर आपका, तो ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होगा डियर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ये था हमारा लास्ट डियर 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाए इसमें हम, जो कि आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कितना किनका आंसर आया डियर कैटेगरी वाइज सबका उसमें सिलेक्शन होगी डियर, आप लोग अपना अपना मैच कर लीजिएगा। आई होप कि मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, तो लाइक करें डियर, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें। यदि अपकमिंग के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेरा ऐप पे जुड़िए डियर एंड कांटेक्ट आप डायरेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिनका एग्जाम अभी एम्स नॉर्सेट 5 का प्री एग्जाम हो गई है, अब एम्स के लिए प्रिपरेशन करवाया जाएगा डियर रेगुलर बेसिस पे। थैंक यू।